कश्मीरी कवियत्री ललदेव जी का चौथा पद है वो इस प्रकार से है, जिसमें वो सामाजिक समानता के बारे में बता रही हैं कि अगर हमारे समाज में समानता होगी, मेलजोल की भावना होगी, हम परस्पर एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो हम निश्चित ही अपने मार्ग पर यानी अपने कर्म के क्षेत्र पर आगे बढ़ जाएंगे और वहाँ पर किसी को भी किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ नहीं होगी। इससे हमें समानता का, सहयोग का, सदाचार का मार्ग अपनाना चाहिए और उसी पर निरंतर आगे बढ़ते जाना चाहिए, जिससे सामाजिक व्यवस्था जो बनी हुई है वह बनी रहे और उसका संचालन ठीक से किया जा सके, जिससे सामाजिक जो व्यक्ति हैं जो उसमें निवास कर रहे हैं समाज में, उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट या तकलीफ़ न हो। तो देखिए पहली लाइन, थल थल में बसता है शिव ही। वो करें थल थल, थल थल मीन्स स्थल, जगह जगह बसता मीन्स रहता है, शिव मीन्स आदिदेव शंकर यानी ईश्वर से थल थल में बसता है शिव। वो करें जो ईश्वर है वो जगह जगह निवास करता है। थल थल से आशय यह है, इसका भावार्थ कि ईश्वर कण कण में विराजमान है। हमारे जो वेदांग हैं उनमें भी बताया गया है कि ईश्वर किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में निवास नहीं करता है, वो हर जगह उपस्थित है, हर एक कण में, हर एक रज में विद्यमान है। अगर हम उसको सच्चे मन से पुकारेंगे तो वह हमारी पुकार अवश्य ही सुनता है। तो वहीं यहाँ कह रही हैं कि जो शिव है, जो आदि देव हैं, जो ईश्वर हैं, वो हर कण में, हर एक जगह, हर एक रज में विराजमान हैं। बस सच्चे हृदय से या सच्चे मन से अगर हम उनको पुकारेंगे तो अवश्य ही हमारी पुकार को सुनते हैं। अगली लाइन, भेद न कर क्या हिंदू क्या मुसलमान। भेद न कर, भेद मीन्स अंतर, न मीन्स नहीं, कर मीन्स करना, क्या मीन्स क्यों। हिंदू धर्म को मानने वाले, मुसलमान मीन्स मुसलमान, मुस्लिम धर्म को मानने वाले। वो कह रहे हैं जो भी हिंदू हैं या मुसलमान हैं या जो सिख हैं, ईसाई हैं, जो भी अन्य धर्मों के मानने वाले जो व्यक्ति हैं, उनमें कभी भी हमें भेद या अंतर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सब मनुष्य हैं और मनुष्य के प्रति जो हमारी धारणाएं हैं, जो हमारे विश्वास हैं, जो होने चाहिए वही होने चाहिए। धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव करना या उसे विभाजित करना ये ठीक नहीं है। हम प्राणी मात्र की सेवा के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो हमें प्राणियों की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। मनुष्यता जो मानवता है वह सबसे बड़ा धर्म है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता। कहा गया है कि आत्मा सो परमात्मा, क्योंकि आत्मा ईश्वर का अंश है और वह हर प्राणी में निवास करता है, हर मनुष्य के अंदर निवास करता है। तो कभी भी किसी धर्म के आधार पर हम उनमें अंतर ना करें, उन्हें मानवता के साथ जीने का मौका दें और उन सब की मदद करें। अगली लाइन है, ज्ञानी है तो स्वयं को जान। ज्ञानी मीन्स जानकार, जानने वाला। अगर आप चीज़ों को जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, तो स्वयं, स्वयं मीन्स अपने को जान मीन्स जानना। कि सबसे पहले यह है कि हमें स्वयं को जानना चाहिए। दूसरे के गुण दोष देखने के पहले हमें अपने अंदर झांकना चाहिए, अपने आप को जानना चाहिए कि हमारे द्वारा जो कार्य संपादित किए जा रहे हैं वह कितने अच्छे हैं, कितने ठीक हैं, क्या उन कार्यों से किसी का अहित होता है, अगर होता है तो यह ठीक नहीं है। तो सबसे पहले हम अपने आप को ठीक करें, उसके बाद संसार को ठीक करने का प्रयास करें। लेकिन ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। लोग सबसे पहले जो बाहरी व्यक्ति हैं उन पर दबाव डालते हैं, उन्हें ठीक करने का प्रयास करते हैं, लेकिन अपने अंदर कभी झांकने का प्रयास नहीं करते। जब हम स्वयं बदल जाएंगे तो बाकी की जो चीज़ें हैं या दुनिया की जो चीज़ें हैं उनमें भी बदलने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन स्वयं अगर नहीं बदल पाए तो दुनिया को बदलना एक स्वप्न की तरह होगा और शायद वो कभी पूरा नहीं हो सकता।
अगली लाइन है, वही है साहिब से पहचान। वही मीन्स वही है, मीन्स है, साहिब मीन्स ईश्वर, पहचान मीन्स उनको जान लेना। अगर आपने स्वयं को जान लिया है, स्वयं के कर्तव्यों को, स्वयं के मार्ग को समझ लिया है, तो समझिएगा आपने ईश्वर को जान लिया। साहिब से पहचान, साहिब से मुलाकात, तो आप साहिब मीन्स ईश्वर को जान लेंगे, ईश्वर को समझ लेंगे। क्योंकि अगर हम अपने अंदर ही न जानकर दूसरों को ही जानने का प्रयास करते रहे, तो कभी भी हमारा जो इच्छित लक्ष्य है उसको हम प्राप्त नहीं करते। तो सबसे पहले हमारे अंदर के जो विकार हैं, हमारे आंतरिक जो वासनाएं हैं, जो कमियां हैं, जो दुर्गुण हैं, जो अवगुण हैं, उनका निरंतर हमें अवलोकन करते रहना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि हम सद्मार्ग का अनुसरण करें। सद्मार्ग का अनुसरण वही है कि जो हमें अच्छा नहीं लगता है वह दूसरों को भी ठीक नहीं लगता है, तो हम दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जो हम अपने प्रति उनकी अपेक्षा रखते हैं कि लोग हमारे प्रति ऐसा रुख रखें, ऐसा व्यवहार करें। तो आप भी लोगों के प्रति वही नज़रिया रखिएगा, तो निश्चित ही आपको ईश्वर से प्राप्ति, ईश्वर से मुलाकात, ईश्वर से जानकारी अवश्य ही हो जाएगी। इस प्रकार से जो वाक था ललदेव जी का वो संपन्न होता